शहीदों की याद में आज भटगांव सोनीपत में हरियाणा का 10वां ऑक्सीजन बाग पर्यावरण मित्र मंडली एवं भाई देवेंद्र सुरा की टीम द्वारा लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री श्यामलाल पूनिया जिला उपायुक्त सोनीपत रहे मौजूद। उनके साथ असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर सोनाली शर्मा भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त ने बताया कि देवेंद्र सुरा जिले व जिले से बाहर अब तक कुल 10 ऑक्सीजन बाग लगा चुके हैं। यह सुरक्षित बड़े हों, इसकी जिम्मेदारी हर नागरिक की है, इसलिए हमें उनका साथ देना चाहिए व पौधारोपण को जन आंदोलन बनाना चाहिए। यहाँ पहुँचे हर नागरिक ने पर्यावरण मित्र बनकर एक एक पौधा लगाया, जिससे हजारों पौधे लगभग 30 मिनट में ही रोपित हो गए। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। उनको अच्छे से मिट्टी पैरों से दबाओ मिट्टी को, उसके बाद पेड़ा लगाकर जो छोटा पेड़ा है उसको अंदर थोड़ी और मिट्टी भरे। ये भाई अपना देवेंद्र भाई है, उसने शुरू किया था, उसी से शुरू हो रहे हैं, उसी के नेतृत्व में ये सारा काम चल रहा है। और ये आज हमारे जो शहीदों की याद में जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी उसमें जिन्होंने बलिदान करके हमारे देश की रक्षा की, तो ये भी हमारी एक जीवन की रक्षा करने वाला वो है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो हम तो सबसे यही कहेंगे कि भाई अपने शहीदों को और अपने जन्मदिन को, किसी विशेष उत्सव को पौधारोपण करके मनाएं। भैया राम राम। आज हरियाणा प्रदेश के गांव भटगांव में ये 10वां ऑक्सीजन बाग लगाया जा रहा है पर्यावरण मित्र मंडली देवेंद्र सुरा भाई साहब के सानिध्य में। और इस जो 10 एकड़ का जो धाम है, पवित्र धाम है, इसको जो आप देख रहे हो, ये जो रणबीर भाई साहब हैं, खेतान पाने की जो पूरी मान्यता है, इनके सार्थक सहयोग से ये काम किया जा रहा है। और जो हम ये ऑक्सीजन बाग लगा रहे हैं, हमारा जो जीवन का आधार है वो वृक्षों से ही है, धरती का श्रृंगार वृक्षों से है। और पेड़ हमें जीवन शैली ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें भी सिखाते हैं, देना सिखाते हैं। समर्पण, सहयोग और सेवा भाव का जो योग होता है वो हमें वृक्षों से ही मिलता है। तो जितने भी युवा साथी आए हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और पेड़ लगाने के बाद अपने बच्चों की तरह जो उनकी सुरक्षा है, उनकी समय से जो उत्तरदायित्व तो उसका पूरा करें और एक बच्चों की तरह उसकी परवरिश करें। सारे भाइयान राम राम, जय हरियाणा, जय हिंद। आज हम सोनीपत जिला के भटगांव में हैं और पूरी पर्यावरण मित्रों की मंडली यहाँ पर जमा है। 10 एकड़ करीब जो ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन पंचायत की पड़ी थी, इसमें सभी युवा साथियों ने और गांव के बड़े बुजुर्गों ने सहयोग कर इसको एक ऑक्सीजन बाग के रूप में स्थापित करने में आज एक पहल करी है। मैं समझता हूँ इससे पूरे ज़िले भर में लोगों को प्रेरित होना चाहिए और जहाँ भी पंचायती ज़मीन है, इवन जो आपकी प्राइवेट जिसकी मलकियत है, उस पर भी यदि आप बाउंड्री के साथ साथ या जो पेड़ पौधे जिनसे कि फसल खराब नहीं होती, उनको अधिकाधिक मात्रा में लगाएंगे तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो बनाए रखने में हमें मदद मिलेगी। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि इससे ज़रूर प्रेरणा लें। और जो भाई हमारे देवेंद्र सुरा जी और उनकी टीम जिला भर में इस अभियान को छेड़े हुए हैं, लगभग 10 के करीब हमने ऑक्सीजन बाग अभी तक स्थापित कर दिए हैं। और ज़िले के बाहर भी जैसे दादरी में और अन्य ज़िलों में भी इन्होंने इस प्रयास को आगे ले गए हैं। तो आप और हम सबको मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। ये सिर्फ हम युवाओं पर छोड़ दें या सिर्फ फ़ोटो खिंचाने तक यदि सीमित रह गया तो फिर ये कोई उसका फ़ायदा होगा नहीं। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अधिकाधिक संख्या में जब भी आपको मौका मिले, बेटी के जन्म पे लगाना हो, आपने घर में कोई शादी है या अन्य कोई आपका ओकेजन है, उस पर ज़रूर आप पौधारोपण करें। और पौधारोपण करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको बचाए रखना। हमें ये ज़रूर सोचना होगा कि
6 महीने बाद कितने इसमें से पेड़ पौधे बचते हैं, 1 साल बाद कितने बचते हैं, तो उसके लिए सर पर्यावरण के लिए साइकिल को आप किस प्रकार से देखते हैं? युवाओं में साइकिल का क्रेज बढ़ता जा रहा है और कुछ आपकी तरफ से कोई विचार संदेश? देखिए, साइकिल है जो लाइफस्टाइल, पहले तो बच्चे स्कूल भी पैदल जाते थे, अब आजकल सब लोग बसों का इस्तेमाल करने लग गए। तो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज़रूर समय निकालें, आप साइकिल पे चलें या पैदल चलें। ये एक शारीरिक यदि आप अपनी फिटनेस यदि बना के रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप और अधिक आपका जो दिमाग है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे देश हित में। तो ज़रूर मैं सबको आह्वान करूंगा कि अभी तो ऐसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो उसमें एक आप और हम सबको एक अवसर तलाशना है। इसमें अवसर यह है कि हम साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग करें, बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो आने वाले समय में ना सिर्फ उनकी फिटनेस रहेगी बल्कि पर्यावरण की फिटनेस बनाने में भी जितना हम पौधारोपण से योगदान देखते हैं, उतना ही जो इको फ्रेंडली जो मेजर्स हैं, जो भले उसमें साइकिलिंग एक है, उनका हम अधिकाधिक प्रयोग करें और एक जो पर्यावरण संतुलन की तरफ हम अपने जो देश और समाज को लेकर जाएं। थैंक यू सर जी, आ जाओ मैम देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे सोनीपत ज़िले में 10 ऑक्सीजन बाग स्थापित हो चुके हैं। तो ये इसी तरीके से चलता रहे। मुझे याद है कि अभी 3-4 महीने पहले हम बली कुतुबपुर में भी 9वें ऑक्सीजन बाग में गए थे और ये 10 एकड़ में उससे भी बहुत बड़ा है। एंड एज सोनीपत NCR में आता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो ज़िला है उसमें इतने सारे युवा पौधारोपण की तरफ ऑलरेडी सम्मिलित हैं और इस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं देवेंद्र सूरा जी की टीम को, सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हमें इसके लिए और आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम शुद्ध हवा में सांस ले पाएँ और स्वस्थ रहें। थैंक यू। आ जाओ सर। भाई, ये आज देवेंद्र सूरा जी के सानिध्य में भटगांव में पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है और ये 10 एकड़ में ऑक्सीजन बाग लगाया जाएगा और इतनी बड़ी टीम को देख करके मन खुश हो जाता है, क्योंकि पहले देवेंद्र जी अकेले चले थे और धीरे धीरे ये कारवां जुड़ता गया। अब सैकड़ों युवा यहाँ पर आज पौधारोपण करने के लिए आए हुए हैं और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने किसी भी उपलक्ष्य में कम से कम साल में एक पौधा ज़रूर लगाए और उसकी अच्छे प्रकार से देखभाल करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अपना जो भटगांव गांव में 10वां ऑक्सीजन बाग, हरियाणा का सबसे बड़ा ऑक्सीजन बाग, और यहाँ युवाओं की वो मेहनत है। भटगांव गांव के युवाओं ने आसपास के गांव के लिए प्रेरणा केंद्र बनाया है और ये ऑक्सीजन बाग पूरे भारत में ऐसा 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं और इसमें कई हज़ार युवाओं की मेहनत है और युवाओं के माध्यम से ही अलग अलग गाँव में, बीदल गाँव में, अन्य गाँव, मतलब सैकड़ों गाँव में युवाओं ने इस तरह के अभियान चलाए और पौधारोपण अभियान पूरे हरियाणा में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भाई देखो, ये पर्यावरण के साथ साथ का जो विषय है वो साइकिल अपने आप में पर्यावरण को बचाने का बहुत बड़ी मुहिम है और इसमें जितने भी युवा साथी हैं वो उनके साथ साथ अगर साइकिल वाले भी जुड़ेंगे, जैसे कि हमारे शहर में प्रदूषण की इतनी समस्या है, जाम की इतनी समस्या है, अपने गांव में, अपने शहर में हम जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर गाड़ी उठा लेते हैं, बाइक उठा लेते हैं, अगर इन चीज़ों के लिए हम साइकिल का प्रयोग करेंगे तो एक बड़ी क्रांति आओगी और इसमें युवा भी, आप जैसे युवाओं का साथ है और आगे भी ऐसे बना रहेगा। उम्मीद करेंगे ये जल्दी एक ऐसी क्रांति आओगी जो युवा पीढ़ी को लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। धन्यवाद। BSc फिज़िक्स ऑनर्स फाइनल ईयर का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ आया था अपने पिता के साथ और यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि हर गांव में इसी प्रकार का अगर ऑक्सीजन बाग लगाया जाए तो ये क्रांति का रूप ले लेगी और जो आज ग्लोबल वार्मिंग रूपी और बाकी जो खतरे आ रहे हैं वो इसी प्रकार कम होंगे। तो हर व्यक्ति को इस प्रकार के कदम लेने की